Hello everyone, my name is Deepshika Goswami. Welcome back to my YouTube channel. So this is our second part of पार्ट ए को सॉल्व करने का, जिसमें आप बिना किसी फॉर्मूला को इस्तेमाल किए अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं। पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। आई एम श्योर कि आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा शॉर्ट सीरीज़ का कंपाइलेशन वीडियो, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने अपलोड कर दिया है। उसको प्लीज़ जाकर देखिए। हर बार बच्चों को वहाँ से बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, गेट में, डीबीटी में, सीएसआईआर में, हर एग्जामिनेशन में। उसको देखकर ज़रूर जाइए। इसके अलावा एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से करनी है। सो बेसिकली आपके एग्जाम के अब बहुत कम दिन बचे हैं, और इतने कम दिनों में आई वॉन्ट कि मैं आपको कुछ और ऐसी चीज़ें बताऊँ, ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। और उसमें से एक पार्ट है हमारा चीट कोड सीरीज। तो चीट कोड सीरीज के ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको जाकर देख लीजिए। नहीं देखा है तो देख लिया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ और वीडियोस, कुछ और ट्रिक्स के साथ में, कुछ और नई चीज़ों के साथ में मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ वेरी सून। बट उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दे रही हूँ, एंड ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, बट उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक छोटा सा टारगेट है, अगर इस वीडियो के थ्रू हमें 200 सब्सक्राइबर्स, बहुत मिनिमम, बहुत छोटा सा टारगेट दे रही हूँ, अगर 200 सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं तो मैं तुरंत आज हो जाता है, आज कल हो जाता है, कल चीट कोड वीडियोस का जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, और एग्जाम तक वो सीरीज चलती रहेगी, प्लस शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलने लगेगा। तो ये छोटा सा टारगेट है, आई वॉन्ट कि आप ये जरूर करें। नहीं भी करेंगे, आई मेक श्योर कि मैं अपलोड तो कर ही दूँ, बट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मेरी मेहनत है और इसके लिए थोड़ा सा रिवॉर्ड आई डिजर्व। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक बटन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। इसके अलावा टेलीग्राम को जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है, इफ लायर्स ऑलवेज लाई, अगर झूठे हमेशा झूठ बोलते हैं। देखो ये सच और झूठ पे ना इतने क्वेश्चन पूछ चुका है सीएसआईआर कि अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इन सवालों को करने की। बहुत बेसिक होते हैं, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन हो सकते हैं, और फ्री के 2 नंबर हैं आपके। इफ लायर्स ऑलवेज लाई एंड ट्रूथफुल पर्सन नेवर, मतलब झूठे हमेशा झूठ बोलते हैं और सच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, एंड इन अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन, 10 लोगों के ग्रुप में, एवरीवन कॉल्स ऑल अदर लायर, हर एक बंदा सारे जितने बाकी के लोग हैं उन सबको क्या बोल रहे हैं कि तुम झूठे हो। देन द नंबर ऑफ लायर्स अमंग द 10 इज, अब आप सोच के देखो कि अगर 10 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये बंदा बोल रहा है कि बाकी सारे जो है वो झूठे हैं, तो ये क्या हो गया, ये सच्चा हो गया, ये सच्चा हो गया। ठीक है, ये ट्रूथफुल हो गया। और अगर मैं बाकी लोगों के बारे में बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि बाकी सब झूठे हैं, तो ये झूठा हो गया क्योंकि बाकी तो झूठे हैं लेकिन एक तो सच्चा है। फिर अगर ये बोल रहा है बाकी सब झूठे हैं, तो अगेन एक सच्चा है बाकी झूठे, तो इस केस में बाकी 9 लोग जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे, और सिर्फ एक जो रहेगा वो ट्रूथफुल रहेगा। आप बाकी कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगा के देख सकते हैं, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, आंसर आपका यही होगा कि 9 लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ लायर्स इज 9। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 2 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, तो 2 मेल है यहाँ पे एंड 3 क्या है, फीमेल्स है। ठीक है, A इज अ डॉटर ऑफ B एंड सिस्टर ऑफ C। अब जो लोग मतलब जनरेशन वाइज आपको यहाँ पर जो है वो बनाना चाहिए चार्ट। फॉर एग्जाम्पल B जो है उनकी डॉटर है A, तो B को हम रखेंगे ऊपर, A को हम रखेंगे यहाँ पर नीचे। ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ C, तो यहाँ पर साथ में आ जाएंगे, मतलब सॉरी यस, यहाँ पर साथ में आ जाएंगी C। ठीक है, E इज द स्पाउस ऑफ B, तो B अगेन यहाँ पर E के साथ में आ जाएंगे। स्पाउस ऑफ B है E एंड मदर ऑफ D, तो E इज द स्पाउस ऑफ B, E कौन हुई, फीमेल हो गई, E हो गई फीमेल, क्योंकि हमें बताया है ये मदर है D की। एंड अगेन D यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि ये तीनों हो गए बच्चे। ठीक है, इन दोनों के बच्चे हो गए ये तीनों, है ना। C इज नॉट द ब्रदर ऑफ D, C जो है वो ब्रदर नहीं है, मतलब C हो गई फीमेल वापस से। ठीक है, C इज नॉट द ब्रदर ऑफ D, C D का भाई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये फीमेल हुई, मतलब ये मेल हो गए, ये मेल हो गया। ठीक है, अब हमें 2 फीमेल मिल चुकी है, 1 मेल मिल चुका है, मतलब 2 मेल
तीन फीमेल हमारे पास हमें बताई गई थी। सी इज नॉट द ब्रदर ऑफ डी, मतलब सी इज सिस्टर। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत करेक्ट नहीं है। ओके, E is the mother of A, सही बात है, E मदर है। D is the sister of C, D is the sister of C, okay। C is the daughter of B, C is the daughter of B, करेक्ट है। A is the sister of D, A is the sister of D। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर A is the daughter बताया है शुरू में ही, तो अगेन ये भी हो गई कौन, फीमेल, तो इसका मतलब D हो गया कौन, मेल, है ना, D हो गया मेल, तो D is the sister of C हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि D जो है वो बहन नहीं है, वो भाई है ना। तो ये हो गया आपका रॉन्ग स्टेटमेंट और इसीलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। द डिफरेंस बिटवीन अ 3 डिजिट नंबर with non-repeating digits and the same number in the reverse order is always divisible by। जब आपको ऐसी रैंडम सिचुएशन दी हो जहां पर आपको बताया ना हो कि भाई नंबर क्या है या किस तरीके से है, तो 3 डिजिट का नंबर है, मतलब दिस, ठीक है, यूनिट्स, टेंस, 100। अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम इसको नंबर को मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं, 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है। A 100A क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 100 का नंबर है, ये टेंस है और ये यूनिट डिजिट का नंबर है ना। और कंडीशन हमें क्या दी है कि भाई ये नंबर को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो किससे हमेशा डिविजिबल होगा, मतलब कि क्या कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर। मैं इसको फिर से वापस से ये करती हूँ, ओ आई एम सो सॉरी, ये पेज डिलीट हो गया समहाउ, बट ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ यहाँ पर क्या बोल रहा था। यस, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, 100A प्लस 10B माइनस प्लस C, इसमें से हम माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, इसका रिवर्स ऑर्डर को, मतलब माइनस किसको करेंगे हम यहाँ पर, 100C भी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस 10 B का B रहेगा, प्लस यहाँ पर A आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, C से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 99A प्लस 99B। ठीक है, अगर हम 99 को बाहर निकाल लें तो यहाँ पर मिलेगा A प्लस B, मतलब ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन था 33, यस 33 से ये नंबर डिविजिबल होगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 मैंगोज 1 कोकोनट 2 बनाना इज 71। अब देखो हमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जनरल इक्वेशंस बनानी है और उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। 2 मैंगो है, ठीक है, 2 मैंगो 1 कोकोनट 2 बनाना, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी दी है हमको, 71 रुपीज दी है। कॉस्ट ऑफ 5 मैंगो 3 कोकोनट प्लस 4 बनाना कितनी दी है, 182 दी है। हमको निकालना क्या है, 1 मैंगो और 1 कोकोनट का कॉस्ट निकालना है। जब भी ये सिचुएशन आती है तो जिसके बारे में पूछा गया है उसके अलावा जो बचा है उसको आप एलिमिनेट कर दो तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो बनाना है, अगर मैं इसको समहाउ एलिमिनेट कर दूं, कैसे एलिमिनेट कर सकती हूँ, बहुत सिंपल है, ये आपने बचपन में 10वीं में 11वीं में 9वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इनटू 2 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो यहाँ पर 4 भी आ जाएगा और देन माइनस कर दूं तो ये इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा यहाँ पर बच्चों, 1 सेकेंड, हाँ जी, मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पर मेरे पास बचेगा यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली 2C, यहाँ पर हो जाएगा 4 मैंगो, ठीक है, और तो इस केस से बचेगा हमारे पास -M -C इज इक्वल्स टू -40। ठीक है, माइनस कैंसिल कर दूं तो मैंगो प्लस कोकोनट मेरे पास बचेगा 40 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 rings made of metal A and B with ring A having a larger diameter। 2 रिंग है मेटल की A और B, ठीक है, A और B, और किसका ज्यादा बड़ा डायमीटर है, A का बड़ा डायमीटर है, A का डायमीटर ज्यादा है। आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली मतलब दोनों का सेंटर
सेम है, तो ये हो गया हमारा अंदर तरफ बी हो गया, बाहर तरफ हो जाएगा ए, और दोनों के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, एक गैप है। द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट मतलब जब हम इसे टेम्परेचर देंगे तो ये कितना ही, क्योंकि मेटल करेंगे तो हीट होगा तो एक्सपैंड होगा, तो वो जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है उसके बारे में बात हो रही है। ऑफ द टू मेटल्स आर Ca एंड Cb, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द गैप विल डिक्रीज इफ Ca इज लेसर देन Cb, मतलब ये अंदर वाला कौन है, B है, बाहर वाला कौन है, A है। अगर Ca मतलब एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ A जो है वो B से छोटा हो, वो B से छोटा हो, मतलब A कम एक्सपैंड करे, A ज्यादा बाहर ना जाए और B ज्यादा बाहर जाए, तो इसका मतलब इनके बीच का गैप डिक्रीज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, A इज करेक्ट। द गैप विल इंक्रीज इफ Ca इज लेसर देन Cb, देखो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ये सही है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आपके पास फोर्थ और थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। The gap will remain the same if Ca is Cb, no, there must be some difference, right? तो A हो जाएगा आपका करेक्ट, सिर्फ A हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेन, पेंसिल एंड एन इरेजर टुगेदर कॉस्ट ₹21। तो पेन, पेंसिल और इरेजर, इसकी कॉस्ट कितनी है, साथ मिला के 21 रुपए है। द पेन कॉस्ट एज मच मोर देन द पेंसिल, ठीक है, जो पेन की कॉस्ट है एज मच मोर देन द पेंसिल एज द पेंसिल डज देन द इरेजर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई क्या क्या यहाँ पर किस तरीके से होगा। ओके, हाउ मच डज द पेंसिल कॉस्ट, चलिए जी एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इरेजर की कॉस्ट मान लेते हैं हम E है, ठीक है। अब पेंसिल का कितना कॉस्ट है, पेंसिल का कॉस्ट है यहाँ पर डज देन द इरेजर, तो मतलब कि पेंसिल का कॉस्ट है पेंसिल प्लस इरेजर। अब पेंसिल को मैं मान लेती हूँ x, पेंसिल की वैल्यू को मान लेती हूँ x, ठीक है, तो x वैल्यू से यहाँ पर बढ़ रहा है बेसिकली ये नंबर, मतलब पेंसिल x से इरेजर से x ज्यादा है, ठीक है, ओके। और पेन जो है वो पेंसिल से इतना ज्यादा है, पेन कॉस्ट एज मच मोर देन द पेंसिल, जितना पेंसिल इरेजर से ज्यादा है, तो पेंसिल मान लेते हैं इरेजर से x ज्यादा है, और पेन जो है वो पेंसिल से x ज्यादा होगा, है ना, पेन जो है वो पेंसिल से x ज्यादा होगा, मतलब E इरेजर प्लस ये x प्लस इतना ही और ज्यादा, मतलब x, मतलब कि E प्लस 2x, E प्लस 2x, ठीक है। नाउ हाउ मच डज द पेंसिल कॉस्ट, अब पेंसिल का कॉस्ट यहाँ पर क्या है, तो हम तीनों को साथ में यहाँ पर रख लें, मतलब कि हम रख सकते हैं यहाँ पर x प्लस E प्लस 2x प्लस E इज इक्वल्स टू 21 प्लस E और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, E प्लस 2x प्लस E प्लस x प्लस E इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 3E प्लस 3x इज इक्वल्स टू 21, मतलब कि E प्लस x मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 7, E प्लस x हो जाएगा 7, ठीक है, बस आंसर आ गया। पेंसिल का कॉस्ट कितना था, पेंसिल का था E प्लस x, ये था पेंसिल का कॉस्ट E प्लस x, और ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है निकल के 7। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बेसिक इक्वेशन है जो आप बचपन से समझते आ रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक लर्निंग से अंदर समझने की कोशिश करें, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इतना ही रखती हूँ मैं इस सेशन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लूंगी, है ना, आगे के कुछ क्वेश्चंस, और ज्यादा कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे अगले सेशन में। मेक श्योर इस सेशन को आपने लाइक कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है जरूर से, जैसे कि मैंने बोला आपसे 200 नंबर का टारगेट दे रही हूँ मैं, वो फॉलो कर लिया। मैं तुरंत चीट कोड वीडियो आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी, और शॉर्ट वीडियो भी शेयर कर दूंगी, और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट सेक्शन में, दोनों जगह पर लिंक आपको पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। इतना ही रखती हूँ सेशन को, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।